वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और यह कितने तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। सेट ऑफ यानी कि नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स हैज़ बीन मेड फॉर कम्युनिकेशन इन डिजिटल नेटवर्किंग, देयर ग्रुप इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। डिजिटल नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करने के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, यानी कि बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और इन्हीं नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जिस तरह से किसी काम को करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, ठीक उसी तरह से नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करने के लिए और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और उन्हीं नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये आपका सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया। आपको इस सेंडर को रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए और रिसीवर को सेंडर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे जब आपको यहाँ से कोई डाटा मैसेज करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरह से डेटा को और आगे तक ले जाने के लिए एफटीपी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाएगा नेटवर्क में, उन सभी छोटे छोटे जो नेटवर्क के ऑपरेटर्स होते हैं, उन सभी के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे सेंडर कोई डेटा सेंड करता है तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कराना रहता है। और आईपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें उसकी आईपी एड्रेस, जब तक हमें उसका एड्रेस नहीं पता होगा तब तक वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं बना पाएंगे। तो ये एक प्रोटोकॉल यहाँ पे लागू हो जाता है। उसके बाद ही हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र यानी कि एफटीपी की ज़रूरत पड़ जाती है। आपके फाइल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में एफटीपी प्रोटोकॉल बांट देता है और उसके बाद उसे जो रिसीवर सर्वर होता है उसके साथ कम्युनिकेशन करके उसमें रिसीव करने के लिए उसको ओटीपी भेजता है। तो यहाँ पे एफटीपी की ज़रूरत पड़ जाती है। और उसके ऐसे ही आपके डेटा यहाँ सेंड करने से लेकर रिसीव करने के बीच में नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए एक छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स यानी कि छोटे छोटे नियमों के समूह बनाए जाते हैं। इन सभी सेट ऑफ रूल्स यानी कि इन सभी नियमों के एक समूह को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोटोकॉल कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। पहला होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसमें मैंने आपको हम डायग्राम में बताया था। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये वो प्रोटोकॉल होते हैं जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं और डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि आईपी एड्रेस में क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस हमें नोट करना होता है और जो सेंडर पैकेट होता है और रिसीवर जो होता है, उन दोनों के बीच के एड्रेस को प्रोवाइड करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है। और टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी क्या करता है, इन दोनों सर्वर्स के बीच में कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है, यानी कि परमिट प्रोवाइड कराने का काम करता है। उसके बाद आता है यूडीपी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल के साथ यह है सभी प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर काम करता है। छोटे छोटे साइज़ में आपके डेटा को ट्रांसफ़र यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स में प्रोवाइड करा देता है। उसके बाद उसको आगे भेजने का काम करता है, उसको आगे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसके बाद आता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल और पीओपी। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम प्रोटोकॉल ही होते हैं और सेम बेंच पे ही काम करते हैं। एक ही कार्य करने के लिए यूज़ किया जाता है। एसएमटीपी का यूज़ मेल सेंड करने के लिए किया जाता है। जब आप कोई मेल सेंड करते हैं तो ऐसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। और वहीं पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है एफटीपी प्रोटोकॉल। इसकी हेल्प से हम एक सर्वर से और या फिर एक सिस्टम से दूसरे सर्वर सिस्टम के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं और उन दोनों के बीच कनेक्शन स्थापित करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। इसका यूज़ www पर वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई भी सर्वर पर विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे HTTP यहाँ पे उसके बाद ही आपका जो नाम होता है या फिर उस सर्वर का जो नाम होता है वो आपको प्रोवाइड होता है। तो क्या करता है, वेब ब्राउज़र को सिक्योर करने के लिए और उस पर विज़िट करने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है IMAP प्रोटोकॉल। इसका यूज़ हमारे द्वारा भेजे गए मेल्स को स्टोर करने के लिए, सर्वर पर स्टोर करें, हम जो भी डेटा भेजते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी डेटा भेजते हैं उन सभी को सर्वर पर
सर्वर पर ये स्टोर करने का काम करता है, ताकि जब हम उसको इसके बाद एक्सेस करना चाहें तो क्या, जब हम उसको विज़िट करना चाहें और फिर से दोबारा एक्सेस करना चाहें तो ये हमें हेल्प कर सके। IMAP में यही होता है कि हमारे द्वारा भेजे गए मेल्स को स्टोर करता है, और जब हम मेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो यह हमें उस मेल को दोबारा एक्सेस करने में मदद करता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। सेट ऑफ रूल्स यानी कि जो बहुत सारे नियमों का समूह जो होता है, किसी काम को करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उन नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे किसी काम को करने के लिए या फिर कुछ भी घर में भी कुछ काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए हम एक नियम का पालन करते हैं कि हमें पहले कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा काम करना है। ठीक उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग यानी कि डिजिटली काम का वर्क करने के लिए, डिजिटल नेटवर्क पे काम करने के लिए, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं, और कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इन सभी रूल्स का जो सेट होता है, अब बहुत सारे रूल्स का एक समूह होता है, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कि प्रोटोकॉल क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।